हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों के प्रॉब्लम के अनुसार मैं आप लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में बताता रहता हूँ। उसी अनुसार आप जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। जैसे कि आज का वीडियो है धात से संबंधित, ठीक ना। जिन लोगों को धात काफ़ी लंबे समय से है तो अपने प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करें, और जब स्टार्टिंग में हो तब उसको कैसे ठीक करें जब आपका प्रॉब्लम कई सालों का है। जैसे किसी किसी बंदों का 1 साल से 2 साल 3 साल 5 साल कई कई सालों का ये प्रॉब्लम होता है। जो लोग बोलते हैं भाई मेरे को धात होता है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो भाई जो ठीक न होने के कारण कुछ दूसरा है। और अगर आप इसको स्टार्टिंग में शुरुआत में इसको आप अगर कंट्रोल कर लिए होते ना भाई, अच्छी चीज़ें खा के ताज़ी चीज़ें, तो ये वहीं पर ख़त्म हो जाता। अगर आप ज़्यादा बचपन में गलतियाँ कर दिए हो तो वो जल्दी नहीं ठीक होगा। उससे क्या होता है, जो हमारा वेंस है, जो नसें हमारा डैमेज हो जाते हैं, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कमज़ोर हो जाते हैं। उससे क्या है कि जब हम पेशाब करते हैं ना, तो उसी के ज़रिए पेशाब के थ्रू निकलता है, या पेशाब के बाद निकलता है, या पेशाब के पहले निकलता है, जो हमारा धातु है, ठीक ना, वो निकलता रहता है। या तो नाइट नाइट के समस्या ज़्यादा होता है, नाइट फॉल की समस्या ज़्यादा हो जाता है, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग, ठीक ना, इसको शुरुआती दौर में है तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है। जैसे आप बरगद का दूध, हाँ, बतासे के साथ, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया शंख पुष्पी, और तीसरा हो गया छोटा गुखरू या बड़ा गुखरू, कई जगहों में पाया जाता। ताज़ी चीज़ें ले आओगे ना, इसको खाओगे, हाँ, तो ये आपको प्रॉब्लम को ठीक करेगा। और शीशम की पत्तियाँ, ये सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, अगर इनके बावजूद आपका प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हो रहा, ये सब चीज़ों के बावजूद, और जो पुराने बुजुर्ग लोग बताते उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तब भी उससे आपका जो धातु निकलना नहीं ठीक हो रहा है, तो इतना जान लो भाई आपका जो है वेंस कमज़ोर हो गए हैं, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है कमज़ोर हो गया है, वो अब वो धातु को रोक के नहीं रख पा रहा है, ठीक ना, कि उसको रोक के रख पा रहा नहीं। अब पेशाब कर रहा है तो वो उसका द्वार और पेशाब का द्वार खुल जा रहा है, साथ में पेशाब के साथ मिक्स में आ रहा है, हाँ, मिक्स में आ रहा है। और अगर आप इसको अभी भी कंट्रोल नहीं करोगे ना भाई, तो और ज़्यादा जितना पुराना होता जाएगा वो बढ़ता चला जाएगा। शुरुआती बेस में आप जो पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं उसको इस्तेमाल करो, और उससे नहीं ठीक हो रहा तो भाई ये सब जड़ी बूटियां हैं, ठीक ना। अभी कैमरा पास कर देंगे और अच्छे से आप लोगों को दिखा देंगे, जड़ी बूटियों के बारे में बता देंगे। और खाली इतने जड़ी बूटियां नहीं हैं, अब आपका प्रॉब्लम इतना धात से संबंधित नहीं है कि खाली आप बोल दो कि मेरे को खाली धात की प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा। ठीक ना होने के कारण यही कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वो आपका धातु को रोक के नहीं रख पा रहा है। जब जब ये प्रॉब्लम होता है तो एक साथ निकलने लगता है, ठीक है ना, या नाइट वाला प्रॉब्लम होने लगता है, या सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो हल्का कतरा सा लगा रहता है, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। और धात तो ये सब चीज़ नॉर्मली वेस में ये बोला जाता है, लेकिन खाली ये यही तक नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे से है। जैसे हाथ का इस्तेमाल कर रहा तो भाई उससे तो डैमेज काफ़ी चीज़ होता है, पूरा बॉडी हमारा। अगर जो है मनी अगर एक बार पतला हो गया ना, हाँ, कमज़ोर हो गया, तो समझ लो उस सब चीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी लंबे वक्त तक लग जाता है ठीक करने में। और जैसा हम सोच रहे हैं कि हम पहले जैसे हो जाएं, तो पहले जैसे तो भाई कोई नहीं होने वाला। जिस तरह भगवान पहले बना दिया उस तरह तो नहीं, फिलहाल डुप्लीकेट हो जाएगा आपका, बिल्कुल अच्छे से काम चल जाएगा। और ये प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो खेत की चीज़ें भी इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें, जो चीज़ हम बता रहे हैं खाली इतने ही नहीं है, प्लस पेट भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेट नहीं साफ़ हो रहा ना भाई, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम आपका ठीक जल्दी नहीं होगा। और चलिए हम पहले जड़ी बूटियों को दिखा दे रहे हैं उस, तो देख सकते हो धात समस्या कई सालों का जिनका प्रॉब्लम है, ठीक ना। जो लोगों को स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका लग रहा है मेरा धात वाला प्रॉब्लम है, शुरुआती बेस में अगर एक या दो प्रकार की जड़ी बूटियों या इसको खा के ठीक कर ले रहे हो, या शंखपुष्पी, या तो छोटा गुखरू,
हाँ, या तो बड़ा गुखरू, इनमें से एक या दो आपको आपके गांव के आसपास मिल रहा है शुरुआती दौर पे। अगर वो ठीक हो जा रहा तो समझ लो आप ठीक हो। अगर वो नहीं ठीक हो रहा, इन सब चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा, तो इतना जान लो आपका जो प्रॉब्लम है ना भाई, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है। जैसे आप ज़्यादा गलतियां करने से, हाथ हाथ का इस्तेमाल करने से आपका जो नसें हैं, वेंस है, वो कमज़ोर हो चुका है। और हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कमज़ोर है, जो जब पेशाब करते हो उसके ज़रिए निकल रहा है, जो कि धातु को रोक के नहीं रख पा रहा है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इतना जान लो वो आपका अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ एक या दो चीज़ खाने से नहीं ठीक हो। अब ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत करने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, अब बिना ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करे बगैर आपको अब प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला। अगर ठीक करना है तो ऐसे बहुत सारे और जड़ी बूटियाँ हैं, खाली फर्स्ट बार में इतना इस्तेमाल करना है, फिर इसके बाद चेंजेस होगा। अगर जब तक ये फ़ायदा कर रहा है तो खाओ, अगर नहीं फ़ायदा कर रहा फिर चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हो गया है ये देखिए, दांत समस्या कई सालों का जिनको प्रॉब्लम है, ठीक ना। और जैसे पहला है, आप इस्तेमाल कर सकते हो सतावर, सफ़ेद मूसली, दाल मखाना, मुलाठी, केसर। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। केसर, ये केसर, उसनी, शंखपुष्पी, बड़ा गुखरू, छोटा गुखरू, बिलारी कंद, ये 10वां है बिलारी कंद। 11वां है, ये देखिए 11वां यहाँ पर लिख दिए हैं, गाजर बीज। फिर 12वां है लसोड़ा, फिर जीवांती, फिर मिश्री, बरगद का दूध, फिर ऊधा सोधा काढ़ा। अगर जिनको ये सब चीज़ प्रॉब्लम है तो समझ लो पेट साफ करने के लिए कुछ न कुछ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये पेट साफ करने के लिए ये है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बावजूद ये तो जड़ी बूटी ये भी है, कुछ सिरप भी हैं, कुछ गोलियां भी आते हैं पेट साफ करने के लिए हैं। तो इतना जान लो ये सब चीज़ को आप इस्तेमाल करना है, तब आपका प्रॉब्लम जो मनी गाढ़ा होगा, जो आपका नसें हैं वो मजबूत होगा, तब आपका जो कतरा निकल रहा है पेशाब के ज़रिए से तो वो जाके ठीक होगा। नहीं आप बोल रहे हो कि भाई मैं खेत का चीज़ें बहुत इस्तेमाल कर लिया हूँ, बहुत काफ़ी जड़ी बूटी है, तो इसको आपका अब नॉर्मल में आपका प्रॉब्लम नहीं है, अब तो थोड़ा उसका ज़्यादा हो गया है। या जब आपका धात शुरुआती बेस में रहता, आप वो अगर आप ध्यान नहीं दोगे वहाँ, तो आप वो काफ़ी दिन के धीरे धीरे करके और प्रॉब्लम हो जाएगा। धातु हमारे बॉडी से निकल रहा है ना, तो हमारा समझ लो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते जाता है, कमजोरियाँ होते लगती हैं, नसें हमारा कमज़ोर होने लगते हैं, धातु हमारा पतला होने लगता है, हीटनेस हो जाता, पेट नहीं साफ होता है। तो इस कंडीशन के अनुसार ये जान लो इतने सारी जड़ी बूटियां हैं। फर्स्ट बार में, सेकेंड बार में, थर्ड बार में, जितनी बार में जो भी होगा चेंज होता रहेगा प्रॉब्लम के अनुसार। आप लोगों की इतनी जड़ी बूटियाँ लिखाए हैं जिनको है इतना इस्तेमाल कर सकता है, ठीक ना। फिर इसके बाद चेंज होगा। लेकिन जैसे आप इसको 100-100 ग्राम ले रहे हैं ना सब, हाँ 100-100 ग्राम ले रहे हैं, तो इसमें आधा आधा कर देना, इसको 50-50 ग्राम। ये इनको 50-50 ग्राम सबको ले रहे हैं तो इनको 25-25 ग्राम कर देना। हाँ, ये दोनों थोड़ा सेम है, लेकिन ये वाला ज़्यादा लिसाहट रहता है, मतलब कि लसाड़ रहता है, ये थोड़ा कम रहता है। ये ज़्यादा पावरफुल है, ये भी दोनों समझ लो ज़्यादा देसी ये है, काम बढ़िया करता है। और जो लसाहट जो लसाड़ होता है इसमें भी पाया जाता है, दाल मखाना भी पाया जाता है, बड़ा गुखरू में है। ये बरगद का दूध, आप अगर बरगद का दूध अगर जा रहा है सुबह शाम, हाँ शीशम की पत्ती इस्तेमाल करो अगर ठीक करना है। सबसे बड़ी बात है, अगर हरी चीज़ खाओगे प्लस आपका फ़ायदा ये होगा, आपका पेट भी साफ होगा, और जो हीटनेस बॉडी ख़त्म हो, जब हीटनेस बॉडी ख़त्म होगा, जब आपका मनी में ज़्यादा हीट नहीं पैदा होगा तो आपका बॉडी से निकल भी नहीं करेगा। आपका पेशाब भी ज़्यादा तो लोगों का पीला रहता है, हाँ जलन रहता है, तो उसके लिए ये भी काम करेगा। प्लस उसके लिए कुछ अलग जड़ी बूटियां हैं, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को लिखा दूंगा, आप खाली इस्तेमाल करते रहें। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो तरह तरह के जड़ी बूटियां लेके चेंज कर करके कहना पड़ेगा। और रही बात वीडियो यहीं तक है भाई, यहीं समाप्त करते हैं।